सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इन बच्चों का पूरा खबरदारी और रखवाली हर चीज़ सब बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। वो लोग अगर छूट गए तो हम लोग को भी जान के ऊपर खतरा है। जिस विद्यालय में पढ़ना चाहे हमारी सबसे पहला उद्देश्य यह है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर भाई अपने सक्षम हो जाएगा, कहीं न कहीं 2-5-4 पैसे कमाएगा। न जियत रहबो न करी बेटवा। हाँ एक न छोड़े आई जी हाँ सब की ने कौ सब मानना है तब चमार से यार कौन छोड़ जे ओकरे ओथा में तना बोल देता है कुल के मरवाई आए की मरवाई दे वही सेवनिए पेवनिए तब वही मरवाए। आपके कब पता चला दादी? अरे बेटवा हम सब जाना था ही है जब सुनान भैया तब सब जानेन। अब उनका भैया तो गए रहन अपने पेटे के धंधा कमाई खाई गया रहन क्यों जाना था। तब जब पता चली कि मार उठेन विकास तब हम सब जान पाए। गांव देश सब दौड़ा कि आप पहुंचे तो रोवत रही बहुत भाव वो कुछ नहीं वो ना रोवत रहे आन तो कहाँ हमार मोबाइल हेराई गई। हमार दुनिया का नाटक फैलावे लागिन कि मोबाइल हेराई गई हेराई गई हेराई गई। अपने ससुर के लिया के गई लाश देख के लिया के घरे चली गए। खून सून ओका मिटावे लागिन जैसे टेंगारा मारे रहन वैसे खन उठा रहा तो ओका लाते लाते समथर करे लागिन समथर हो करे लागिन इसके करेजा होए। उनकर भैया ऐसा सजा हो चाही कि जहिया जैसे कल्हारी मारे हैं वैसे ही उनका कल्हारी मारा। एक बार जिन मारा कल्हार के मारा जैसे वो बाभन मारा बा जहिया वैसे ही वो मारा। एक पत्नी जो है अपने ही पति की हत्या करवा देती। हाँ जब अपने पति के नाय मोह माया की है तो देश का गांव का और परिवार का करी ही वो। आप लोग कई दिन से खाना वाना ना बनवाते ना खवा धंसता ही ना इन भैया कि इतनी दुनिया में ऐसा औरत कहीं ना ऐसे दूसरा क्यों कही सकत है। देखा इतनी सजा हो चाहिए कि जहिया जब दुनिया में से हो ही नहीं चाहिए। आप जब सब देखे रहे तो कैसे रहा? बहुत ज्यादा चोट लगी थी क्या? अरे भैया गर्दनवा कैसे उठावे जब लागे न ऐसे तो तना हथवा वो लिया गई गर्दनवा मई पे पीछे सवार हाँ, किया गया आज बैठे हैं उनके पीछे। हाँ भैया जब हाथ बाप के इतना चला गया तब उठाएन तो उनकर तो दिमाग घबराई गए। बाप का होश ही चेत न रह गई इतना दिमाग उनकर। अब बाप महतारी के जीव तो उनकर पीरे जानत बा नहीं के पीरा जानत कि बेटवा आँखी कागे गिरासा भाला से जब मारा जात बा कितनी दर्द होत बा। उनके न बोले के होश रह गई बेहोश हो के गिर पड़े। पूरा गांव वाले रोवत हन। पूरा गांव रोवत बा भैया विकास के लिए पूरा गांव रोवत बा। गाँव ही ना जितना यारी पवस बाटन मिल धाप का मनाई सुने पे उनकर रोवत हैं यही जान ले। तो आप लोग से मिलते थे? हमारे सबके बराबर घर भैया ट्रैक्टर हमारे सबके खेत उधार बाढ़ी जोत के चला आवत रहन पैसा दिया जात रहा उनकर इतना उनकर प्रेम व्यवहार रहा। ऐसे तो अगर पत्नी करे लगी है तो समाज में का संदेश? यही से वो डर भैया कि ये ऐसे भैया ऐसे जहिया भी ये कांड जहिया के कई न पावे। तो क्या चाहती है शिवानी के साथ क्या होना चाहिए? शिवानी के साथ ही ऐसा हो चाहिए कि जैसे विकास के साथ हो कि है जहिया वैसे कल्हारी मारी जाए कल्हारी मारी जाए चाहिए। हाँ ये उनके साथ ही हो चाहिए। आप आइन तो अपने पति के सब पास बैठी रही तो क्या करते रहे? पति के साथ ना देखे ही लगे ना गई हैं ना लगे गई हैं नहीं आस गिरी बे कुछ नहीं लगे ना महतारी रोई बेहोश हो तब मुला लासिक मुँह देखे ना गई नो पति के मुंह देखने नहीं गए? नहीं मतलब झूठे का ड्रामा भी नहीं? कुछ नहीं कौनो कुछ नहीं। अच्छा उसको पकड़े जाने का डर भी नहीं था क्या? के अरे अब बतावत तही धाई घरे मामी धाई पत्तरम जाए उलझन में उनके लगा रहा कुछ मुला ज्यादा ना लगा रहा। अभी है गिनती बा भैया कि जहिया वो अब मुल्क में ना रह जाए जैसे विकास। हाँ जैसे विकास चला गया ना वैसे वो चली जाए। लेकिन छूट के तौबे करी ना ही जहिया ऐसा सजा उनका सरकार देवावे कि जहिया छूट के आवे न। अब उनका छोड़ा ओड़ा जिन हाँ
वो जाए अब एकदम से। सब अपन कर्तव्य कई की हाँ गई हैं तब वो आवे न पावे, उनका एकदम से जाए जैसे दे। विकास कल्हारी कल्हारी मारे हैं वैसे ही जहिया विकास वो उनका मार जाए वो। हाँ कभी आवे चीनी, कभी जिंदगी में जीनी। हाँ भैया गाँव में सब लोग रो रहे हैं, भावुक हैं, न खाना कोई बना रहा है, माता बेटवा पिता। के उन्हें हम सब बेटवा चमार से आ रही तब नहीं बनवत खाता ही खवाता ही पियाता ही नहीं, दिन भर आवता ही जाता ही आवता ही जाता ही तब कुछ न बेटवा, खाना पीना नहा धो कुल देखत ना आइए है यहाँ आवा न बेटवा बस जहिए एकदम। लोग से कभी शिवानी नहीं मिलती थी। अरे बेटवा आवत रहे मिलत रहे झूलत रहे हर काम। हाँ काम धंधा करत रहत गए। हाँ वो आवा न बेटवा बस इतना ही बा, इतना सरकार से कहा। हाँ कब आप बुआ हैं लड़के के? हाँ हम लड़के को बुआ ही भैया। कब पता चला आपको? हमका पता चला भैया 12:30 बजे रात। अपने ससुरे रहे, सवेरे भैया आए हैं तो हमें सबके तेजी डंडा ही बताए रहे। मोला जब हमार भाई भतीज वहाँ गए, गांव के लोग गए, तब देखे न तब बतावे लागे फोन पे, तब सुने मट्टी हमारे गार्जियन जाए कि पहले मट्टी वहाँ से उठ गई रही और मट्टी नहीं रही। थाना तक मट्टी गई, बगल जोन थाना रहा और मैं मट्टी गई। मट्टी हमारे दोनों भाई छोड़ के घरे चला आए, कहन यहाँ जो नहीं काम नहीं होगा सवेरे हुए काम। हमारे दोनों भाई घरे चला आए, मट्टी रफन कह दिए स्वरूप रानी में। तब फिर हमारे भैया हमार बहनी के लड़के वकील रहे, तो जब टाइट भयन तब मट्टी मिली कैसुम और पैसा दे के दाब दिए मट्टी हमारा। तब स्वरूप रानी में डॉक्टर आए बयान दिए थाना पे, तो थाना से तब मट्टी मिली स्वरूप रानी में, थाना वाले बयान दिए तब स्वरूप रानी में मट्टी हमार मिली चीरफार घरे में। अच्छा कह रहे थे कि सुपारी दी गई थी, मारने के लिए पैसा दिया गया था। 2.5 लाख रुपया सुपारी दिए थे। हाँ 2.5 लाख रुपए। हाँ 2.5 लाख रुपया सुपारी। ये जो शिवानी पांडे है तो आपको पता था इसके बारे में? ना हमारा व्यवहार प्रेम बहुत करते हैं भैया, प्रेम व्यवहार बहुत, उनके प्रेम व्यवहार में हमसे जाने ना रे कैसन कह दे मुला। जब ऐसा सुनाई हो भैया तब तक करेजा हमारे के बहुत कटता है। हमारा तो दुनिया उजड़ गया। 3 भतीजे में से एक को भतीज नहीं है। 3 भतीज थे। 3 भतीजे में से कबूली है ना इसने। एक के बगल के नहरा में मर्डर ओका में से कुछ पता ना रहा, हल्का हल्का चक्कर आवत रहा मुला। वो बयान दहीन कि हम औलक्की की है। हमारे भाई की नहीं क्यों किए थे? क्या देख उख लिया था कुछ इस तरीके से? कुछ ना देखे रही। जन्माष्टमी के दिन रहा वहाँ दिन हमार भैया के वो बचिया गाय बच्चा दे रहे ख़त्म हो गया रहा। तो बड़े भैया हमार कहन भैया ले जे परवाह दे, वो बच्चा परवाह ही गए भैया हमार और पेशाब करे लागे ने फरुआ से मार दीन, पीछे कट गया। 2 जने मिल के वो दफना के नहरा में चला आए। अब तो नहरा दिखा रहा, तब तक कुछ काश बहुत रहा है नहरा पे, तब देख ही नहीं पड़ा। आइन वहाँ से दोनों जने तो हमार भैया भौजी पूछन कि ननको का बहन पहले जा देखा, तो कहीं ननको तो हर मिलत नहीं है। कोई 2 जने घर पता लगा वही ननको के। उसने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया। पूरा बर्बाद किए थे। हमसे सजा भैया जैसे हमार भतीज सजा पाए वैसे हम से सजा उनका दे। अपने हमारे आँखी देखत भी वैसे सजा दे उनका। जैसे हमार भतीज दुनिया से चला गया वैसे वो दुनिया से चली जाए, आँखी नहीं देखा जाए। अपने पति के हर औरत ऐसे कर सकती है, सजा जब मिले जो अपने आदमी के नाई भाई 3 लड़किया के नाई भाई तो हमारे भाई भौजाई का हुई। छोटे छोटे बच्चे बताओ दे बाप हो गए। आप कौन है? हम हरजन है भैया, पड़ोस की। हाँ हम पड़ोस के हैं। हमारे कहने का मतलब ये है जो वो अपने पति की नहीं हो सकती है तो हमारे लोग की क्या होगी। उनको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए ताकि हर औरतें ऐसे ना करें। अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो हर औरतें कर सकती हैं कि वो मरवा दी तो हम भी मार सकती हैं।
पति पत्नी में कहाँ नहीं झगड़ा होता था? सभी होता तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि हम पत्नी और पति में झगड़ा हो गए तो उसको हम मर्डर कर दें, काट के फेंक दें, इसका मतलब थोड़ी है। बस हमारी कहने का मतलब भैया ये है कि उनको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि जैसे हर औरतें डर जाए हैं। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो औरतें नहीं डरेगी। बस यही हमारा लोग के है। अब छोटे छोटे माँ, अब बच्चे कहाँ जाएंगे? बाप तो मरवा दी, अब भी अपनी जेल में चली गई तो बच्चे किधर जाएंगे? तो हमारे सबके कहने का मतलब ये है, पूरी गांव की है कि उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। आप लोग भी उस दिन आए थे, बता रहे थे कि वो जो है 100 नहीं ले जाने दे रही थी। भैया उस दिन तो हम नहीं आए थे, हम चले गए थे दवा लेने के लिए, बनारस चले गए थे। आए सुने हम कि यही कार्रवाई है तो हम कल भी आए, आज भी आए। हम लोग आते जाते हैं यहाँ पे हैं। और वो समूह चलाती थी। हाँ, वो समूह आप लोग से मिलती थी कि नहीं? हाँ, हम लोग को मिलती थी भैया। हम लोग इतना नहीं जानकारी थी कि इनके अंदर इतना सहूर भरा था। कहीं भी हम लोग समूह चलाते थे, हम लोग कहीं कहीं जाती थी, 1-2 घंटा बात करती थी, उनसे बात करती थी, उनके गाड़ी से जा रही थी, उनके गाड़ी से जा रही थी। हम लोग के भैया इतना कन्फर्म नहीं था कि इनके अंदर इतनी गुण भरी थी। हाँ, वो समूह चलाती थी। बस भैया हम लोग यही कहेंगे कि सीमानी यहाँ पे नहीं आइए, बस हैं। उनको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए ताकि हर औरतें ना कर पाएँ। आरोप है कि उनकी बहू ही उनके बेटे का कत्ल करा दी, जो कि यह हमारे समाज में ऐसी भी घटनाएं अगर सज़ा शासन प्रशासन के द्वारा अगर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले, इसके देखा देखी में हमारे क्षेत्र, हमारे ग्राम सभा या हमारे पूरे विधानसभा में कि महिलाओं या समाज में एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। तो शासन कप्तान साहब से भी हम चाहते हैं कि इस महिला पे कड़ी सी कड़ी सज़ा हो और इस परिवार के इस दुखद घड़ी में सरकार के तरफ से जो भी संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि जो भी उनके तरफ से, सरकार के तरफ से इन्हें मदद दिलाई जाए। क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बता रहे 3 बेटे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, दूसरे बेटे की बता रहे हैं संदिग्ध तरीके में मौत हुई थी, जिसको अब बता रहे हैं बहू ने कहा है कि मैंने ही हत्या करवाया था। तीसरे बेटे की आप सबके सामने है कि उसने कबूला है पुलिस सामने कि मैंने ही हत्या करवाया है 2 से 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर। तो क्या लगता है कि इनकी आर्थिक मदद किस तरीके से होनी चाहिए? आर्थिक मदद तो हम अपना व्यक्तिगत आपको बता दें, हमारे से जो संभव हो सकेगा मैं इस परिवार के लिए सदैव खड़ा हूँ। उन बच्चों के लिए भी जिस विद्यालय में पढ़ना चाहे, हमारी सबसे पहला उद्देश्य ये है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर भाई अपने सक्षम हो जाएगा, कहीं कहीं 2-4 पैसे कमाएगा। तो हम ये चाहेंगे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हम अपने तरफ से व्यक्तिगत मदद करेंगे। बाकी सरकार के अधिकारियों से हम बात करेंगे, भाई BDO साहब से भी यहाँ बात करेंगे, CDO साहब से कहेंगे, DM साहब के संज्ञान में हम डालेंगे इस बात को कि इस परिवार को जितनी भी सहायता मिल सके, जितना भी संभव हो सरकार की तरफ से इस परिवार को सहायता मिले। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बात कप्तान साहब को इस साजिश में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी मुलजिम को ऑन द स्पॉट जो गिरफ्तार हैं ठीक है, जो नहीं गिरफ्तार हैं उनको गिरफ्तारी करके उनको 302 का मुलजिम करार दिया जाए और उन्हें आजीवन कारावास के लिए हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दिया जाए। देखिए सामने दिखाएंगे कि पिताजी बैठे हुए हैं, बेबस हैं, क्योंकि 3 पुत्र थे, अब तीनों ही इस दुनिया में नहीं है। और आर्थिक स्थिति की बात कही जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। तो ऐसे में और जो लोग पहुंच रहे हैं योगी सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, चाचा जी योगी सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है? सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इन बच्चों का पूरा खबरदारी और रखवारी, हर चीज़ सब बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। वो लोग अगर छूट गए तो हम लोग को भी जान के ऊपर खतरा है और हमको जिलाने खिलाने के लिए इनको रास्ता चाहिए। अब घर में कोई नहीं है कि जो संभाल सके व्यवस्था को, कोई एक रोटी कमा के दे सके आपको, कोई नहीं, बुढ़ापे में सहारा बन सके। केवल हम हैं, हमारी वही पत्नी है जो खटिया पकड़ी है
और कोई नहीं है, वही छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। कि बहू हत्यारन को एक बार भी दया नहीं आई अपने बच्चों पर भी। क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आंखों में सिर्फ आंसू हैं और गम है, क्योंकि इनकी बहू ही बेटे की हत्यारन निकल गई। अब इस दुनिया में इनका कोई बेटा नहीं। 3 बेटे थे, 2 बेटों की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब इकलौता बेटा था जिसका बहू ने हत्या करा दिया, शिवानी पांडे ने। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है।